So today we'll practice short answer type question from the play The Proposal by Anton Chekhov. So short answer type question, 2 marks question keeps coming in the board exam. So kindly write the first question. First question please. Why does Lomov visit Chubukov? लोमोव चुबुकोव को विजिट क्यों करता है? How has he dressed himself? क्वेश्चन बहुत क्लियर है, बहुत इजी है. लोमोव जो है विजिट क्यों किया था, उसका विजिट करने का प्रयोजन क्या था चुबुकोव के घर. सेकंड पार्ट क्वेश्चन का है How has he dressed himself? वो कैसा पोशाक पहना था, कैसा उसका अटायर था उस ओकेजन पर, विजिट के ओकेजन पर. प्लीज राइट इट. Lomov visits Chubukov because he wants to propose to Chubukov's daughter Natalia. Chubukov के घर विजिट करता है प्रपोज के ख्याल से, उसकी बेटी के हाथ मांगने के ख्याल से, प्रस्ताव, शादी का प्रस्ताव देने के ख्याल से. फॉर मैरिज, विवाह के प्रस्ताव हेतु उसके घर वो पधारता है. प्रयोजन है विवाह का प्रपोजल, अ मैरिज प्रपोजल टू Chubukov's daughter Natalia. अब सेकंड पार्ट है, पहला पार्ट क्लियर हो गया. कैसा ड्रेस है, कैसा ड्रेस पोशाक पहना है, इवनिंग ड्रेस पहना है वो. इवनिंग ड्रेस मतलब शाम का ड्रेस नहीं हो समझेंगे, इवनिंग ड्रेस समझेंगे. इवनिंग के पार्टी के लिए ड्रेस जो पहना जाता है, फॉर्मल ड्रेस. प्लीज राइट द आंसर. लोमोव हैज ड्रेस्ड हिमसेल्फ इन द इवनिंग ड्रेस. इवनिंग ड्रेस हियर रेफर्स टू फॉर्मल ड्रेस, tie, suit, coat. Anoki seems that he is going to attend a ball. इतना ही नहीं, पूरे पोशाक पहना हुआ था, जैकेट पहना हुआ था, ग्लव्स पहना हुआ था. He is wearing a jacket and gloves. ड्रेस कैसा पहना था, वैल्यू वर्ड्स क्या है, आंसर का याद क्या रखना है बोर्ड के लिए, इवनिंग ड्रेस. कोई फॉर्मल ड्रेस लिखेगा वो भी करेक्ट होगा. जैकेट और ग्लव्स, 2 पॉइंट याद रखना है. सेकेंड क्वेश्चन. Why do you think Natalia Stepanova asked her father to call Lomov back when she heard that he had come with a proposal? क्यों आप सोचते हैं कि नटालिया स्टेपनोवा अपने पिता से कही, एक तरह से जिद की, to call Lomov back when she heard, जब वो सुनी, that he had come with a proposal, कि वो प्रस्ताव लेकर आया था. पापा भी बताया आपकी प्रपोजल लेकर आया था. वो उसकी हिम्मत कैसे हुई, इसका कारण क्या था बुलाने का. वो खुद इच्छुक थी शादी का. कौन? नटालिया. प्लीज राइट द आंसर. नटालिया वांटेड लोमोव टू कम बैक as she had reached the stage. Natalia wanted Lomov to come back as she had reached the stage in her life. नटालिया चाहती थी लोमोव वापस आ जाए. रूट कर वापस गया है, वो बाहर भागा है, अपने घर तरफ जा रहा है, वापस आ जाए. As she had reached, चूंकि वो खुद पहुंच चुकी थी ऐसे जीवन के ऐसे पड़ाव पर. As she had reached a stage in her life where she was desperate to get married, जहां वो खुद आतुर थी, डेस्परेट थी, बेचैन थी विवाह हेतु, क्योंकि उसका भी उम्र हो गया था और उसका कोई प्रस्ताव नहीं आता था, बिकॉज उसका नेचर सब जानता था, झगड़ालू है. Where she was desperate to get married, जहां वो खुद डेस्परेट थी मैरिज हेतु, शादी हेतु, खुद वो बेचैन थी, आतुर थी, इच्छुक थी, क्योंकि वह जीवन के ऐसे पड़ाव पे पहुंच गई थी. उसका एज कितना था? 25. नेक्स्ट क्वेश्चन. How does Chubukov object to Lomov's way of talking to him? Chubukov कैसे प्रतिरोध करता है, ऑब्जेक्ट करता है, विरोध दर्शाता है Lomov's way of talking to him. लोमोव का जो नजरिया है, जो तरीका है बात करने का, किससे? चुबुकोव से. उसका विरोध वो कैसे जताता है, क्या क्या कहता है वो. पहले तो ऑब्जेक्ट करता है कि उसका राइट है ऑक्सन मीडोज पर. और कहता है लोमोव से दैट ही इज नॉट यूज्ड टू बीइंग स्पोकन टू इन द टोन लोमोव इज स्पीकिंग. तुम तो इस प्रकार का लहजा तुम्हारा बोलने का कभी नहीं था, तुम कैसे इस तरह की बातें कर रहे हो. और कहा था मैं तुम्हारे एज से दुगना हूं. याद करो. राइट 3 पॉइंट्स.
Chubukov and Lomov argue about their rights to the oxen meadows. वे ऑफ टॉकिंग कैसा था इसका? रूड था और ये दावा कर रहा था क्या चीज पर? ऑक्सन मीडोज पर। तो पहला ऑब्जेक्शन किया, बहस किया, वो आर्ग्यू किया, अपने दावा को पेश किया, वो देयर राइट टू द ऑक्सन मीडोज, हम लोग का फैमिली का राइट है ऑक्सन मीडोज पर, चुबुक फैमिली के लिए। और दूसरी बात प्यार से कहता है कि तुम तो इस तरह से बातें करने के आदी नहीं थे, तुम्हारे इस तरह हैबिट नहीं था बेटा, तुम तो संस्कारी थे। Chubukov tells Lomov that he is not used to being spoken. Used to means habit, आदत, used to models है। Chubukov कहता है लोमोव से that he is not used to, तुम इस तरह से आदी नहीं थे, तुम्हारा हैबिट नहीं था, to being spoken, इस तरह से बातें करना, to being spoken, to in the tone Lomov is speaking, जैसा तुम्हारा आदत अभी है इस तरह का बोलने का टोन तुम्हारा कभी नहीं था। ये ऑब्जेक्शन का सेकंड पॉइंट। तुम एक लैंडलॉर्ड फैमिली से हो, तुम अच्छे से पहले से बात करते थे, तुम्हारा ये हैबिट यूज टू बीइंग स्पोकन नहीं था। हाउ इट इज हैपनिंग टुडे? चुबुकॉव टेल्स लोमोव टू बी मोर रेस्पेक्टफुल एज ही इज ट्वाइस हिज एज। चुबुकॉव लोमोव से कहता है थोड़ा रिस्पेक्टफुल रहो, थोड़ा प्रतिष्ठापूर्ण ढंग से बात करो हमसे, क्योंकि मैं तुम्हारे एज से दुगना हूं, पिता तुल्य हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हाउ अकॉर्डिंग टू नटालिया इज स्क्वीजर बेटर देन लोमोव्स डॉग गेस? नटालिया के अनुसार स्क्वीजर जो है बेटर डॉग है, प्रेजेंट में क्वेश्चन है, देन लोमोव्स डॉग गेस। कैसे बेटर है नटालिया का तर्क लिखना है। अकॉर्डिंग टू नटालिया हर डॉग स्क्वीजर इज अ थॉरोब्रेड एनिमल। थॉरोब्रेड एनिमल मीन्स क्रॉस, अच्छे नस्ल के क्रॉस का ये प्रोडक्शन है, पैदाइश है, ये बहुत उच्च क्वालिटी का डॉग है, क्रॉस ब्रीडिंग का प्रोडक्ट है ये। द सन ऑफ हार्नेस एंड चिसेल्स, ये नया किसका ब्रीड है, किसका क्रॉस ब्रीडिंग है? दो ब्रीड का नाम लिखा हुआ है, दो नस्ल का। द सन ऑफ हार्नेस, नटालिया तर्क दी थी कि मेरा डॉग सुपीरियर है बिकॉज थॉरोब्रेड है, मतलब क्रॉस ब्रीडिंग का प्रोडक्ट है। कोई भी एनिमल का क्रॉस ब्रीडिंग साइंटिफिक युग में बेटर माना गया है। किसका क्रॉस ब्रीडिंग है? हार्नेस और चिसल का, ये दोनों उच्च कोटि का नस्ल है डॉग का। एनी प्रॉब्लम? तो मेरा सुपीरियर डॉग है स्क्वीजर। दिस इज द वर्सन ऑफ नटालिया। लोमोव्स डॉग गेस इज इंफीरियर, हमारा डॉग तो इंफीरियर है बिकॉज तुम्हारे डॉग का जो है पेरेंट्स का ही पता नहीं है, एक सिंपल नस्ल का है। भाव ये है मेरा तो क्रॉस ब्रीडिंग का प्रोडक्ट है, बेटर है। डॉग में क्रॉस ब्रीडिंग को उच्च माना जाता है कोई भी जानवर में। लोमोव्स डॉग गेस इज इंफीरियर बिकॉज देयर इज नथिंग नोन अबाउट हिज पेडिग्री। टर्म्स में पेरेंट्स बताए थे, तुम्हारा जो कुत्ता है ना उसका पेरेंट्स तक का पता नहीं है, एक सिंपल नस्ल का है यानी कि देसी। तो क्या तर्क दी नटालिया बेटर देन लोमोव डॉग गेस से? क्या है इसका वैल्यू वर्ड जो याद रखना है बोर्ड एग्जाम के लिए? थॉरोब्रेड एनिमल। और याद रखना है दो नस्ल का पैदाइश कौन कौन है क्रॉस ब्रीडिंग में? हार्नेस और चिसल्स। और इसको इंफीरियर घोषित की वो कि इसके पेडिग्री का पता ही नहीं है, ये कॉमन डॉग है, क्रॉस ब्रीडिंग नहीं है, तो मेरा बेस्ट है, मेरा सुपीरियर है।